या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अर्थात जो देवी सर्वत्र ब्रह्मचारिणी रूप में विराजमान है उन्हें बार बार नमस्कार है। आप सभी का दिन शुभ हो। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रिय श्रोताओं, इन शुभ अवसर पर अब आप सुनिए माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा और आरती। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता की दो भुजाओं में, दाहिनी भुजा में जप माला और माई भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जाती है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों तथा अलंकारों का त्याग किया। उसकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण की, वलकल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर के वे तपस्या में बैठ गईं। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गईं और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तापाती रहीं। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। निष्कलंक सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। अर्थात हे मुनिवर, आप त्रिकाज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, आप हृदय के विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी करते हुए कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील, समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता थे। उन्होंने सबसे मन की बात पढ़ लेते थे, इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवी, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुनहूँ जे अब अवगुण द्विचारी, यानी कि अपनी पुत्री के दो चार अवगुण भी हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा, मिहिर परिहस्त असिद रेखा। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटाजूट धारी, दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुख से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता अत्यंत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी ही प्रसन्नता हुई। नारद जी ने पार्वती जी से माता पिता को बहुत ही समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया जाए तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर नहीं है, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर
कठिन तपस्या में लीन हो जाती हैं। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। पार्वती जी के तप में हठ से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह से अपने आप को तपस्या में लीन कर दिया। 1000 वर्षों तक मूल और फल का और 100 वर्षों तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर इन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्षों तक को बिताया। तब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया। तब इनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती को इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि वे देवी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी ही आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए उन्हें वचन दिया और कहा कि तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार हो, तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ ने इस रूप की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोबल भी पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता जी। ये